आदाब। आज का रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। हमने ग़िज़ा का रोज़ा रखा, खाने पीने का रोज़ा रखा, और बहुत सौ को ये भी बताया गया कि भाई ज़ुबान का रोज़ा रखना है, सो लेना भी एक इबादत है, किसी से बुरी बात ना करना भी ये रोज़े का हिस्सा है। हमें ये बताया गया कि जहन का भी रोज़ा रखना चाहिए, यानी कि कोई उरियाँ, कोई गंदी, कोई घटिया सोच ना आए, कोई गलत बात मत सोचें। और सही तौर पे बताया गया बचपन से कि गुस्सा नहीं करना, देखो भाई झूठ नहीं बोलना, रोज़े में ख़ास तौर पर रमज़ान में। हाँ, तो अगर हमने खाने पीने का रोज़ा रख लिया, क्या वो काफ़ी है या और भी कुछ चीज़ों का हमें रोज़ा रखना चाहिए? जैसे कि क्या हमने जजमेंट ना करने का रोज़ा रखा, यानी कि ये इंसाफ करना, खुद ही फैसला करना ये अच्छा है वो बुरा है, और क्योंकि ये अच्छा है और वो बुरा है तो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। ये जो हमारा जजमेंट का शौक़ है, इसका भी हमें रोज़ा रखना चाहिए और लोगों को एक्सेप्ट करना। अच्छा, रोज़ा सिर्फ ये नहीं होता कि ये नहीं करना, मैं ये समझता हूँ कि रोज़ा ये भी है कि क्या करना है। तो किसी को जज नहीं करना और लोगों को जो वो कर रहे हैं उनके मामले में एक्सेप्ट करना, तावख्ते कि कोई सोशल क्राइम कर रहे हो, यानी किसी का नुकसान पहुंचा रहे हो, कोई मुल्क का कानून तोड़ रहे हो, उस पर तो रोकना आपका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन उसके अलावा वो क्या करता है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, वो जज करना, उसकी सोच क्या है, उसका ईमान क्या है, उसका फ़ेथ क्या है, ये हमारा काम नहीं, वो तो अल्लाह ताला का काम है। तो जज नहीं करना और लोगों को एक्सेप्ट करना, ये भी रोज़ा है। लोगों में तफ़रक़ा ना डालना, ये भी रोज़ा है, यानी कि लोगों में डिवीज़न ना करें, उनको आपस में मिला दें। किसी दो का झगड़ा हो, दोस्ती करा दें, किसी की तलख़ी हो, उसकी मुफ़ाहमत करा दीजिए। ये भी रोज़ा है कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे डिवीज़न हो, ना मस्जिद में, ना घर में, ना टीवी पे, ना बाहर। हम लोगों को डिवाइड ना करें, हम यकजा करें। ये भी मैं समझता हूँ कि रोज़ा है। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है कि मेरा शुक्र करोगे तो मैं इस बात को पसंद करूँगा। नाशुक्रापन, इसका भी रोज़ा है, यानी कि अल्लाह का शुक्र ना करना बल्कि शिकायत करना इन नेमतों का जो कि हमारे पास हैं, आराम आसाइश की ज़िंदगी, या जो मज़दूरी कर रहा है उसके पास इस बात का शुक्र करना कि उसके पास मज़दूरी है। अगर कोई बीमार है तो उसको भी इस बात का शुक्र करना कि भाई अभी अल्लाह का करम है, सांस तो चल रही है। यानी कि नाशुक्रापन दूर करना और अल्लाह का शुक्र करना, ये भी रोज़ा है। गुस्से पे काबू पाना, ये भी रोज़ा है, यानी कि एंगर को कंट्रोल करना और पेशेंस से लोगों को डील करना, ये भी रोज़ा ही है ना। अपने गुस्से पे काबू पाइए और सब्र तहम्मुल के साथ लोगों से डील कीजिए। अगर कोई गलती भी कर रहा है तो उसकी तस्हीह कर दीजिए या अपना किनारा कर लीजिए, लेकिन उस पर गुस्सा करने का क्या मकसद है? तो गुस्से को रोकना और सब्र से लोगों को डील करना, ये भी रोज़ा है। नफ़रत को रोकना, ना अपने दिल में नफ़रत लाना, ना नफ़रत फैलाना, ना किसी के बीच नफ़रत पैदा करना, ये भी रोज़ा है। नफ़रत पे काबू करना, मोहब्बत को फैलाना, मोहब्बत बांटना, लोगों को इस बात पे उकसाना कि वो मोहब्बत से पेश आए एक दूसरे के साथ, ये भी रोज़ा है। अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है पेसिमिज़म, यानी कि मनफी सोच रखना हर चीज़ में। बस बुरा ही हाल है यार, क्या बताऊँ, सही बस भाई रोज़ा कैसे, बस सर रोज़ा गुजर रहा है। इस मनफी सोच को रोकना और मस्बत सोच रखना, यानी कि पेसिमिज़म ख़त्म करना, ऑप्टिमिस्ट रहना। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सब सही होगा। अल्लाह पे अगर आपका भरोसा है तो फिर नेगेटिविटी कैसी, ये नाउमीदी कैसी, ये पेसिमिज़म कैसा? तो पेसिमिज़म को रोकना और ऑप्टिमिज़म रखना, यानी मनफी सोच को रोकना और मस्बत सोच रखना, ये भी रोज़ा है। बदले की आग में जलना, किसी ने कहा कि अगर आप बदला लेने के इंतज़ार में हैं तो ऐसे ही है कि आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ में लिए फिर रहे हैं, यानी कि आपने बदला लेना, जब तक बदला लिया नहीं उसकी नफ़रत, उसके गुस्से, उसकी आग में सिर्फ आप अपना हाथ जला रहे हैं। तो लोगों से बदला लेने की ख्वाहिश छोड़ देना, मामला दरगुजर करना और लोगों को माफ़ कर देना, ये भी रोज़ा है। सुना है कि हकीम लुक़मान ने कहा कि हर बीमारी का इलाज है लेकिन शक और वहम का इलाज नहीं। तो शक ना करना और लोगों पे जो सच है, जो सच ज़ाहिर है, उस पे भरोसा करना, ये भी रोज़ा है। हाँ, एक शख्स झूठा ही है तो उसकी झूठ को सच ना मान लें, जो अकल कहती है कि सच है, या जिस चीज़ के ख़िलाफ़ कोई सबूत या वसवसा नहीं, उसको सच मानना और शक ना करना, ये भी रोज़ा है। और गुनाहों में बड़ा गुनाह ग़ीबत, चुगली, किसी की बात गलत फैलाना, गॉसिप करना, इसके ख़िलाफ़ अपने आप को रोकना भी रोज़ा है। अगर कहने को कुछ नहीं तो खामोशी इख्तियार की जाए। किसी महफ़िल में बैठें जहाँ गॉसिप हो रही है तो खामोश रहिए या वहाँ से उठ जाइए,
ये भी रोज़ा है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि रोज़ा सिर्फ ये नहीं कि सहर से लेके अफ्तार तक खाने पीने को रोक लिया। रोज़ा अपनी सोच का, अपनी जहनियत का, अपनी मिजाज का, अपने आप का हर चीज़ में एहतसाब करना और बेहतरी के अमल करना, यानी कि नेगेटिव्स को रोकना और पॉजिटिव्स पे काम करना, ये दरअसल मुकम्मल रोज़ा है। तो मेरी गुजारिश है कि ये रमज़ान के रोज़े खाली खाने पीने को रोक के ना गुजारिए। इन रमज़ान के रोज़ों में नेगेटिविटी यानी कि जो नुकसानदेह जहनियत सोच है उस पर काबू कीजिए, जो फ़ायदेमंद सोच है उसको थोड़ा फॉस्टर कीजिए, ताकि बाकी सारे साल भी आपकी जहनियत, सोच, रवैया एक कामयाबी का रवैया हो, एक बेहतरी का, मोहब्बत का, खुशी का रवैया हो, एक मोमिन मुसलमान रवैया हो। हमेशा की तरह YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, youtube.com/फैसल कुरैशी पे। मेरे बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स भी वक्तन फ़वक्तन स्क्रीन पे आते रहते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, सब जगह मुझे ज्वाइन कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सब रोज़ों के, या रमज़ान के जो रोज़े हैं उनके मज़े ले रहे होंगे। रमज़ान के रोज़े का एक बहुत खूबसूरत मज़ा है, ये सिर्फ एक फ़ाका नहीं है। इसमें अगर आप दिल से और जान से और समझ के रोज़ा रख लें तो बड़ा मज़ा आता है। सो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके रोज़े कामयाब करता रहे और आपको इनमें खुशी और एक सरूर देता रहे, आपको रूहानियत का एहसास देता रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आदाब।